गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन स्टडी करेंगे जो ऑलरेडी 3 पॉइंट से पास करती है, बट ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। वो 3 पॉइंट्स कैसे होंगे? वो कोलिनियर नहीं होंगे। इसका मतलब वो एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ऑलरेडी आपको बताया है कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन यहाँ जो फाइंड करना है वो दो फॉर्मेट में होगा, एक वेक्टर होगा, एक कार्टेशियन होगा। तो देखो मैंने क्या लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ए x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट बी x2 y2 z2 एंड थर्ड पॉइंट सी x3 y3 एंड z3। तो मैं डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। इज r minus a vector and dot here b minus a cross of c minus a, clear, and this equal 0। अब आपके माइंड में आएगा सर a b c ये सब क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट a था उसका पोजीशन वेक्टर यानी where a is equal to position vector of given first point and b position vector of second point and c here oc position vector of third point। तो फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? x1i plus y1j plus z1k। बी पॉइंट का जो होगा x2i plus y2j plus z2k। थर्ड पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x3i plus y3j plus z3k। ओके, तो चलिए ये जो फॉर्मेट आपने लिखा है ये कैसा फॉर्मेट है? ये तो आपका वेक्टर फॉर्मेट हो गया। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन हो गई जो ऑलरेडी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करती है, वेक्टर फॉर्मेट। अब इसका कार्टेशियन फॉर्मेट कैसे लिखोगे? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आर जो पॉइंट्स होता है जिस प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो उसी पॉइंट पर वो एक्सिस को डिफाइन करता है। अगर वो 3 कोऑर्डिनेट में है, इस 3 डायमेंशन में, तो x y z r के लिए लिखोगे और r क्या होगा? r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk होगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्मेट हो गया। अब मैं कार्टेशियन फॉर्मेट इसका लिखने जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लेकिन थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। b माइनस यहाँ a जब फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? b माइनस a x2 माइनस x1 i कैप एंड प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सेम एज हियर c माइनस a is equal to here x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z3 माइनस z1 k कैप। r माइनस a भी फाइंड कर लेते हैं। r minus a, r here this and a here this, so x minus x1 I and plus y minus y1j and plus z minus z1 k। ओके, अब ये सारी वैल्यू उठा के हमें यहां पुट कर दी, बट ये चीज स्टडी करने से पहले एक और चीज बता दूं आप, क्योंकि इसको हमें फिर कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। अगर मैंने कहीं लिखा कि हियर a b and c, this if a b c are collinear, कैसे होंगे? कोलिनियर, then this equal 0 होना चाहिए। a b c कोई 3 वेक्टर्स है, चलो यही मान लो कि a आपका ये b a c आर कोलिनियर, तो a b c विथ इस ब्रैकेट के साथ लिखना है आपको, दिस इक्वल क्या होगा? 0।
अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। इस वेक्टर को जब हम लिखते हैं ए बी सी, तो इसको हम डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग जीरो दिखाना है, लेकिन इसको जब इक्वल करते हैं तो लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। आप जानते हो बी क्रॉस सी कैसे लिखते हैं, आई जे के डिटरमिनेंट फॉर्मेट में बनाते हैं। ये बी क्रॉस सी को कैसे बनाओगे, अगर यहां लिखना हो बी क्रॉस सी तो आप लिखोगे आई जे के, बी के लिए क्या लिखेंगे x2 y2 and z2 x3 y3 z3, ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी। क्लियर। तो जब आपको यहां ए डॉट लिखना होता है, यानी आगे ए डॉट भी लिखना होता है, तो यहां ए कि आई जे के कंपोनेंट क्या x1 y1 z1 है, तो यहां से आई जे की बी क्रॉस सी आपने निकाला है। अगर आपको ए डॉट बी क्रॉस सी आपको निकालना है तो बस आई जे के कंपोनेंट को हटाओ, यहां से किसके कंपोनेंट को लिखोगे, आई जे के कंपोनेंट के लिखोगे आप, लेकिन आई के कंपोनेंट को लिखोगे, ए के वेक्टर को। जैसे ए के वेक्टर आई कंपोनेंट का था x1, तो यहां आई को रिप्लेस करोगे इसमें x1 में, और फिर जे को किस में करोगे y1 में, और k को किस में करोगे z1 में, और बाकी यही सारी चीजें लिख दो x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। क्लियर समझ में आ गया। तो यहां a डॉट b क्रॉस c के लिए हम लिख सकते हैं, इसी चीज को समझाना था आपको। a मतलब ये हो गया x1 y1 z1। अब b है तो b का कंपोनेंट लिखो x2 y2 z2 एंड दिस हियर x3 y3 एंड z3। ये a डॉट b क्रॉस c है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो r माइनस a b माइनस a क्रॉस c माइनस a, क्या इसी फॉर्मेट में ही ये लिखा गया है, सेम एज लिखा गया। तो इसका सेम एज कार्टेशियन फॉर्मेट जब लिखोगे तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, यानी इसका मैं कार्टेशियन फॉर्मेट लिखने जा रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्मेट प्लेन कैलकुलेशन r माइनस a, तो r माइनस a का कोफिशिएंट क्या था i का, x माइनस x1, यानी ऐसे लिखोगे x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। देखो ये r माइनस a हो गया जैसे उसके लिखो। अब b माइनस a का क्या था, b माइनस a, देन हियर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड c माइनस a x3 minus x1 and y3 minus y1 z3 minus z1 this equal 0। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ चीजें बताई हुई थी, क्या कि ये हम मेथड कब यूज करते हैं। ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट। जैसे कोई पॉइंट लिखा है, आपका लिखा है 2 3 5 एंड 5 9, मान लो कोई k लिख दिया वैल्यू और कह दिया 3 2 1, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फिर आप यही यूज करते हो, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो यहीं से आता है। जैसे इसको लिखोगे, यानी k की वैल्यू निकालनी है तो बस लिखो r आर कोलिनियर, सो 2 3 5 5 9 k 3 2 1 एंड दिस इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करो, ओके, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी के कार्टेशियन फॉर्मेट से ही ये चीजें मिलती हैं। तो आपको पता हो गया कि जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे तो हम प्लेन इक्वेशन का लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्मेट में ये लिखेंगे, और कार्टेशियन फॉर्मेट में हम ये लिखते हैं। देखो ये क्लियर। अब हम इस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 में ओनली वन क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। Can I find the question of plane that passes through 3 points of this? तो 3 पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन का क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला मैंने बताया कैसे आप लिखते हो, r माइनस a एंड डॉट हियर b माइनस a एंड डॉट दिस c माइनस a दिस इक्वल 0। बट स्टूडेंट्स यहां जो a b c ये जो पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, वो कैसे थे, नॉन कोलिनियर। ये जो इक्वेशन हम फाइंड करते हैं नॉन कोलिनियर। तो पहले जब 3 पॉइंट्स दिया हो किसी क्वेश्चन में और वहां ये लिखा ना हो
कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट कोलिनियर, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्यों? क्योंकि अगर वो कोलिनियर है, अगर वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गया तो एक ही प्लेन की इक्वेशन नहीं फाइंड की जा सकती, फिर वहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन फाइंड की जा सकती है। क्योंकि ये था जब 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते थे। तो चलो पहले हम चेक करते हैं। तो इसको एक तरीका तो ये है कि दिस ईयर ए एंड दिस ईयर बी एंड दिस ईयर सी, तो आप ऐसे चेक कर लो ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, एक ये तरीका है। लेकिन ये तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। जो 3 पॉइंट्स दिया हो उसका पहले डिटरमिनेंट निकालो। इफ दिस इक्वल 0, अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो देन दिस कोलिनियर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो फर्स्ट इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। नाउ इसकी बात कर रहा हूं 1 1 एंड -1 6 4 -5 एंड -4 -2 एंड 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपने फर्स्ट टर्म में डिटरमिनेंट में चैप्टर में पढ़ा है। ओके, देखो 1 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दिया तो क्या मिलेगा 4 -2 -5 एंड 3, फिर 1। इसको लिखना है तो दिस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 रो एंड सेकंड कॉलम 3, इसका मतलब माइनस, यानी रो और कॉलम को ऐड करते हैं उसकी पोजीशन को, अगर ऑड आ गया तो माइनस लिखते हैं। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दिया एंड 6 -4 एंड ये -5 एंड ये 3। अब बात हम करते हैं इसकी -1 की। इसको प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट एंड 3 4 आ गया, इवन आएगा तो प्लस लिखो, -1 लिख दिया। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दिया तो क्या मिल गया 6 -4 एंड -2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इससे मल्टीप्लाई करते तो प्लस लिखते हो, इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस, तो 1 4 3 12 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 10 आएगा, यस 10 -1 6 3 18, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो लिखते हो 4 5 से कितना हो गया 20। दूसरी चीज प्लस माइनस माइनस हो गया 1 6 2 12 -12, फिर माइनस लिखते हो 4 4 क्या आएगा 16, बट -16 आएगा तो यहाँ +16 हो गया। आंसर क्या है 12 - 10 मींस 2, 20 - 18 मींस -2 आएगा, तो ये माइनस यहाँ बाहर है तो +2 हो जाएगा। 12 एंड 16 तो यहाँ कितना आएगा 4 एंड -4, तो दिस इक्वल 0। हेंस गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। आप पहले ऐसे लिखेंगे, सो हियर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, तो यहां पे इक्वेशन फाइंड नहीं करेंगे, बस सीधा ये लिख देंगे। अब चलो बी पार्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि 2 पार्ट दिए दोनों में अलग अलग, ये कोलिनियर हो गया तो आप ऐसे लिखोगे। अब मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं, सेम ऐसे उसको भी हमें सबसे पहले चेक करना है कि दिस आर कोलिनियर और नॉट। अब मैं बी को सॉल्व करने जा रहा हूं। आप लोग 1 नाउ हियर 1 1 0 1 2 1 -2 2 एंड -1 दिस ये 1 के अकॉर्डिंग लिखो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ये और ये कट कर दोगे तो आएगा 2 2 1 -1, फिर 1 लिखोगे तो -1 हो गया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट कर दिया 1 -2 एंड 1 एंड दिस 0। अब की बार जब 0 लिखोगे तो यहाँ कुछ भी आएगा, सब 0 हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिखा। अब इसको सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 एंड -2 × 2 एंड -1, ये -1 हो गया, फिर माइनस लिख दो, ये -2 आया देन +2 एंड +0, तो ये हो गया -4 एंड 1, सो -1 एंड -5, दिस नॉट इक्वल 0। So given points are non-collinear। अब इसका मतलब हम ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे आप क्या मानते हो, फर्स्ट पॉइंट ए, दैट्स हियर ए।
इक्वल टू, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया एंड दिस हियर Q एंड दिस हियर R. सो A हियर OP क्या लिखोगे, I प्लस J एंड प्लस 0 इंटू K, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं. B लिख लो, OQ लिखोगे आप, I प्लस 2J एंड प्लस K. फिर आपको C निकालना है, देन हियर OR इक्वल टू माइनस 2I प्लस 2J एंड माइनस K. ये आपने A B C फाइंड कर लिया. अब हम बात करते हैं यहाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है R माइनस A, तो वैसे लिखोगे. B माइनस A फाइंड कर लेते हैं. B माइनस A, तो B माइनस A फाइंड करोगे तो क्या आएगा, B माइनस A. वन माइनस वन क्या हो गया, 0. तो ये तो I को लिखने की जरूरत नहीं, 0 इंटू I. 2 माइनस J, तो क्या मिल गया, माइनस J, सॉरी प्लस J. 2 माइनस 1 लिखोगे और ये हो जाएगा ओनली प्लस K. यानी B माइनस A की जो वैल्यू आई वो हो गया J प्लस K. सेम एज फाइंड हियर C माइनस A. C आपका ये, A ये आपका ये, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3I 2 एंड माइनस 1, तो यहाँ क्या मिलेगा, ओनली J. और ये K यहाँ नहीं है तो ओनली क्या लिखोगे, माइनस K. ये आपका C माइनस K हो गया. अब यहाँ मुझे B माइनस A क्रॉस C माइनस A निकालना होता है, तो आइए पहले B माइनस A C माइनस A का क्रॉस हम निकाल लेते हैं. यहाँ निकालते हैं, मैंने लिखा नाउ B माइनस A क्रॉस ऑफ C माइनस A, then I J K दिस हियर. क्योंकि ये क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, तो वेक्टर प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. B माइनस A 0 1 एंड 1, 0 1 एंड C माइनस A माइनस 3 1 एंड माइनस 1, माइनस 3 1 एंड माइनस 1. सॉल्व करते हैं इसको I, और यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस करते हैं. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दिस माइनस 1. J को जब प्रिंट करते हो तो यहाँ माइनस लिखते हो, दिस एंड दिस, यानी J का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दिए, तो ये हो गया पूरा 0. फिर माइनस लिखते हो, माइनस 3 इट मींस प्लस 3 एंड राइट है प्लस K वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम क्रॉस कर देते हैं, 1 0 से 0 एंड माइनस लिखते हैं, फिर माइनस 3 आ गया तो हो गया प्लस 3. इट मींस यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2I एंड माइनस 3J एंड प्लस 3K. ये आपका B माइनस से C माइनस K आ गया. मुझे यहाँ प्लेन की क्वेश्चन फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स. कैसे क्वेश्चन फाइंड करनी थी, प्लेन की क्वेश्चन फाइंड करनी थी. तो अब आप यहां लिख सकते हो नाउ R माइनस A. दो तरीके हैं हमारे पास, R माइनस A ही चाहे फाइंड कर लो, प्लेन के फॉर्मेट में इसको लिख दो. तो R माइनस जब A लिखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या आएगा, और R को मैंने हमेशा आपको बता रखा है, क्या लिखते हो R को, R को लिखते हो आप XI प्लस YJ प्लस ZK. वेक्टर फॉर्मेट में भी आप लिख सकते थे, सीधा लिखते R माइनस E. A जो था वो क्वांटिटी लिख देते और ये जो फाइंड आउट किया था वो लिख देते. ये वेक्टर फॉर्मेट में हो जाता. चलो कार्टेशियन फॉर्मेट में ही निकाल देते हैं. ओके, तो यहाँ जब R माइनस A फाइंड करोगे, A आपका ये लिखा हुआ है और R की वैल्यू ये लिखी, तो X माइनस 1 हो जाएगा इंटू I, फिर X Y माइनस J, सॉरी Y माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ J का कोफिशिएंट कितना है 1, क्योंकि भाई R माइनस 1 कर तो I को I में से सेपरेट करना है, यानी X माइनस 1 हो गया इंटू I, फिर Y माइनस 1 इंटू J, और K यहाँ नहीं है तो केवल क्या लिखोगे ZK. ये हो गया आपका R माइनस A. तो नाउ क्वेश्चन जब आप लिखोगे, लिखते हो R माइनस A डॉट ऑफ B माइनस A एंड क्रॉस ऑफ C माइनस A, दिस इक्वल 0. R माइनस A की वैल्यू यहां लिखी हुई है, देखो ये, और B माइनस A C माइनस A की वैल्यू ये लिखी हुई. तो यू नो स्टूडेंट्स, आप जानते हो I डॉट क्या होता है 1 होता है.
तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डॉट के फॉर्मेट में, तो r माइनस ए मैं लिख दे रहा हूं x माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस 1 इंटू जे कैप एंड प्लस z के कैप दिस एंड डॉट है b माइनस ए आपका ये लिखा हुआ है माइनस 2i माइनस 3j एंड प्लस 3k इसका टू ये 0। अब मल्टीप्लाई करें, देखो डॉट है तो i वाला कंपोनेंट i को मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस 2, तो माइनस 2x माइनस 1 इससे करना है माइनस 3y माइनस 1 और ये 3 है देन प्लस 3z इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, देन माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z यहां लिखा है ये माइनस 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस प्लस 3 इसका टू क्या आ गया 0। तो यहाँ इक्वेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 और ये प्लस 3 हो जाएगा। अब सही हुआ, तो ये हो गया माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z एंड इस 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 5। उधर जो लिखा होता है वो डिस्टेंस होता है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या मिल गया 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5। तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन, समझ में आ गया। तो देखो दो फॉर्मेट होते हैं, अगर कोलिनियर है तो वहां लिख देंगे कि ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर सो हियर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। लेकिन जब वो कोलिनियर नहीं है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करके कार्टेशियन फॉर्मेट बताओ यही वेक्टर फॉर्मेट में रहेगा, क्लियर। तो ये मेथड आपका और इससे इस पर बेसिस क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया।